यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बड़े दलों के साथ दूसरे दल गठबंधन की राह पर चल पड़े हैं। और अब यूपी में कौन किसके साथ जाएगा, ये सवाल 2022 की चुनावी राजनीति का चक्र बन गया है। इस चक्र के आसपास पूरी राजनीति घूम रही है। ताजा हाल ही देख लीजिए, पिछले 24 घंटे में जिस तरह से समाजवादी पार्टी से दूसरे दलों के जुड़ने की तस्वीरें सामने आई, वो यही बता रही हैं कि यूपी में साइकिल की सवारी करने वालों की लाइन लग गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत संभव है कि बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कुनबा विस्तारित हो जाए और आम आदमी पार्टी यूपी में झाड़ू लेकर साइकिल पर सवार हो जाए। देखिए, आज बातचीत की शुरुआत हुई है और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हटाना, आदित्यनाथ जी के कुशासन को हटाना, ये हमारी प्राथमिकता है। जिसमें कि किसान त्राही कर रहा है, जिसमें बेरोजगारों को लाठी और मुकदमे मिले हैं, जिसमें कोरोना की महामारी में लोगों को शमशान में जगह नसीब नहीं हुई, नदी के घाटों पे कुत्ते और चील कौवे लाशों को नोचते रहे, ऐसा एक कुशासन उत्तर प्रदेश से मुक्त कराना है। समाजवादी पार्टी में शामिल होने की सबसे पहले शुरुआत हुई कृष्णा पटेल वाली अपना दल से। कृष्णा पटेल ने ऐलान किया कि उनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया है। अभी हम लोग की चर्चा सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ हुई है और हम लोग का गठबंधन हो गया है। हम लोग समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग संयुक्त मंच पे आप लोग को दिखाई देंगे। कश्यप समाज को साधने के लिए पहले ही अखिलेश सम्मेलन करते रहे हैं। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी को साधने के लिए अखिलेश ने आरएलडी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। हाल ही में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों ने अलग अलग ट्वीट किया था, मगर दोनों ट्वीट मिलकर यही बता रहे थे कि बढ़ते कदम बदलाव की ओर। साफ है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों में जो माथापच्ची चल रही थी, उस पर सहमति बन गई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी लगातार कहती रही है कि वो तमाम छोटे छोटे दलों के संपर्क में है और बहुत ही जल्द और भी कई पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होंगी। जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर, पिछड़े, दलित, बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, वो सब लोग एक मंच पे आए और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। आरएलडी के साथ में गठबंधन हो चुका है, सीटों पर कल बातचीत भी हो चुकी है, नए और पार्टियां आएंगे, लेकिन काडर तो तैयारी कर रहा था, आपके खुद के कार्यकर्ता भी हैं, ऐसे में इतने दलों को एक साथ ला पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ला पाएंगे, क्यों नहीं ला पाएंगे, और लाने का ही प्रयास है। जब लड़ाई बड़ी हो, जब लड़ाई ऐसी हो कि नफरत वाली राजनीति खत्म करनी है, भाजपा को खत्म करना, जिसने देश को पीछे किया, देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी, लोगों के घर की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी, नफरत का माहौल खड़ा कर दिया, तो ऐसे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार सभी छोटे दलों से, उन नेताओं से जो बीजेपी के खिलाफ हैं, उस सोच के खिलाफ हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। लेकिन क्या ओवैसी भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल होंगे? ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी ताल ठोक रहे राजभर कहते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ है वो साथ आए। साथ आएंगे कि नहीं? बहुत देर हो गई, बहुत देर। हम देखिए, हमारा प्रयास है, जो लोग बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं वो 100 सीट का सपना ना देखें, वो 10 सीट लड़ें। 100 सीट कौन देगा इस धरती पर? इधर समाजवादी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है, उधर बीजेपी भी अपने प्लान पर कायम है। इसी कड़ी में रायबरेली सदर से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह विधि विधान से बीजेपी में शामिल हो गई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें बीजेपी में शामिल किया। गांधी कहती है जो कायर है वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब पूरा हिंदुस्तान कायरों का देश, क्या वो कहने की कोशिश करिए? बाकी कौन है कांग्रेस में, आप मुझे ये बताइए। और ये बस और बस क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ध्यान नहीं देता। एक तरफ तमाम छोटे दलों ने बीजेपी का साथ देने का निर्णय लिया है। अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल बीजेपी के साथ है, निषाद पार्टी भी बीजेपी के समर्थन में है। जाहिर सी बात है, गठबंधन वाली ये राजनीति आगे और गहराएगी। आगे और भी इन पार्टियों के बीच उठापटक देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।